बहुत प्यारी है आपकी बेटी। सिर्फ प्यारी ही नहीं, बहुत सेंसिटिव भी है, सबका बहुत ख्याल रखती है। बस ऐसे ही लड़की की तलाश थी मुझे मेरे बेटे के लिए। दोस्तों, ये है टैलेंट के भंडार, मेरे भाई मेरी जान। और भाई ये मेरे दोस्त हैं। मतलब इनमें कोई टैलेंट नहीं है। तो कम ऑन। सुनो, वहाँ पे परेशान हो रहे थे, मैंने कहा चलो दोस्तों से मिलाते हैं। भाई आप एंजॉय करो, ठीक है? और मैं जूस लेकर आता हूँ आपके लिए, ठीक है? That's okay. हाय। कैसे आप लोग, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। Oh, thank you so much. Thank you. Hello. लड़के जब इतने वेल ड्रेस्ड हो, I mean सिंगल होने के बावजूद, और लड़की जब खुद से बात करे, so it means ready to mingle होती है। शोभित बिना दरिया से रेस्क्यू करके खाई में धकेल गया। ओह, आप शर्माते भी हो। I'm sure मेरे साथ डांस करोगे तो सारी शर्म निकल जाएगी। What dance? डांसिंग मेरा कोई टैलेंट नहीं है। It's okay, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगी। Come, let's go. सच कह रहा हूँ मैं, I can't dance. Come. Yeah, let's do it. It's a bad idea. I can't dance. Just look at her. ये तो अभी से आपकी फैमिली का हिस्सा लग रही है। हमने कहा था ना मिस्टर रावल, हमारी बेटी को सबको साथ लेके चलने की आदत बचपन से ही है। पर आप लोगों ने अपनी बेटी की मर्जी तो पूछ ली है ना। मिस्टर रावल, आजकल के बच्चे एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर ही लेते हैं। आई नो, उसे आपका बेटा पसंद है। मिस्टर एंड मिसेज रावल, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बने। देखिए, मुझे तो रक्षिता पसंद है। एक्चुअली मेरे देवर एस्ट्रोलॉजर हैं, तो लगे हाथों रक्षिता और दर्श की कुंडली मिला लें। दर्श की क्यों? Are you okay? ठीक हो तुम? Of course मैं ठीक नहीं हूँ। जो डफर, तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? रक्षु, गिर कैसे गई? मम्मा, इस डफर की वजह से। मुझे नहीं पता था ये अंधा है, पर इसे तो पता था ना। क्या जरूरत थी फिर मेरे साथ डांस करने की? How dare you? अगली बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे सामने मत करना। हमारे मेहमान नहीं होते तो धक्के मार के निकलवा देती यहाँ से। एक्सक्यूज मी मिसेस रावल, एक अंधे की माँ को इतना गुरूर शोभा नहीं देता। इसकी वजह से अगर आज मेरी बेटी के पैर टूट जाते तो आई सजेस्ट सबकी सेफ्टी के लिए अगली बार जब पार्टी हो तो इसे कहीं बंद करके आइएगा। माइंड योर लैंग्वेज। इतने जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। अभी थोड़ी देर पहले आप आए थे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे दर्श के लिए, और अब मैं क्या पागल हूं जो इसके लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आऊंगी? मैं अपनी रक्षु का रिश्ता आपके छोटे बेटे शोभित के लिए लेकर आई थी। शोभित के लिए क्यों? जब बड़े बेटे की शादी नहीं हुई है, हम छोटे बेटे की शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि कोई भी नॉर्मल लड़की आपके बेटे से क्यों शादी करना चाहेगी? ऐसी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ कोई भी लड़की क्यों चाहेगी? Just stop it! माँ, ये जो भी कह रही है उसमें गलत क्या है? मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से कोई लड़की अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करके जिए। इनफैक्ट मैंने तो ये डिसाइड किया ना कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। सॉरी एंड एक्सक्यूज मी। दर्श, दर्श, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे।
इनके अक्ल पर तो पत्थर पड़े हैं। ये हीरे की कीमत कैसे जानेंगे? हीरे और पत्थर का फर्क तो आप भूल चुकी है मिसेस रावल। हीरे की पहचान उसकी चमक से होती है, और वो लड़का क्या चमकेगा जिसकी जिंदगी में रोशनी ही नहीं। लोगों के दिए हुए जख्मों से ही तराश कर बना है ये हीरा, और तुम लोगों की क्या औकात कि तुम इस हीरे को परख सको। किस बात का घमंड है मिसेस पटेल? क्या है आपकी बेटी में? किस बात की बराबरी है मेरे दर्श से? मेरे दर्श ने पिछले हफ्ते ही पेरिस में फोटोग्राफी में अवार्ड जीता है, इंग्लिश चैनल क्रॉस किया है सेट टाइम पर। मेरा दर्श लाखों में एक है। ऐसे स्पेशल केसेस लाखों में एक ही होते हैं। देखिए मेरी बेटी को, 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, इसे कहते हैं नॉर्मल। अपनी दौलत के बल पर अपने खोटे सिक्के को चलाने की कोशिश मत कीजिए मिसेस रावल। पैसा फेंक कर अपनी बेटी की जरूरतें पूरी करने के लिए आप लड़कियां खरीद जरूर सकती हैं, लेकिन कोई उससे प्यार नहीं करेगी, कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहेगी। चलो बेटा, कमवीर, चलो। 30 दिन मैं राजवी विपुल रावल ये कसम खाती हूं, अगले 30 दिनों में इस शहर की सबसे सुंदर और सबसे गुणी लड़की से अपने बेटे दर्श की शादी करवाऊंगी, और वो लड़की मेरे दर्श के जीवन में फिर से उजाला कर देगी। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? यू आर राइट, अंधा हूं और सॉरी भी। एक अंधे की मां को इतना गुरूर शोभा नहीं देता। आई सजेस्ट सबकी सेफ्टी के लिए अगली बार जब पार्टी हो तो इसे कहीं बंद करके आइएगा। जेठानी जी ऐसे रसोई में धड़ाधड़ काम कर रही हो ने, मतलब दिल को भारी चोट लगी है। हाँ, आज उनको कितना सुनना पड़ा है ना। लोग भी ऐसे कमीने होते हैं ना। दर्श बाबा कितने अच्छे हैं, क्यों नहीं मिलेगी उन्हें लड़की? हाय मेरे द्वारकाधीश, अरे तुम्हें पता है मेरे वो पगड़ाई काका है ना, वो भी अंधे हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई। दर्श भाई, वैसे पक्का ना उस घाट वाली लड़की के साथ कोई सीन नहीं है? नहीं, अगर है तो बता दो, मैं मॉम से बात कर लूंगा। वैसे भी आपके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, आसानी हो जाएगी ना उनको। आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी ये बात क्लियर नहीं हुई क्या कि कोई भी लड़की मेरे साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहेगी? एंड फॉरगेट दैट, मैं भी किसी पे बोझ बन के नहीं रहना चाहता हूं। भाई प्लीज यार थोड़ा चिल करो ना। और वैसे भी वो लड़की के कहने से क्या होता है? दर्श कुर्सी! अरे भाई ध्यान से हटो तुम। I'm fine, I'm fine. Are you okay? I'm fine. कहीं चोट तो नहीं? धरा बहन, मीनल, अक्षय कहाँ हो सबके सब? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ माँ। ये चेयर यहाँ पर किसने रखी? मैम वो वहाँ पे प्लेट टूट गई थी, इसलिए मैंने कुर्सी इस घर में हर चीज की एक जगह है, कोई चीज अपनी जगह से नहीं हिलती है। जैसी दर्श को आदत है, ये लड़की नहीं है। तुम लोग 10 सालों से काम कर रहे हो यहाँ पर। दर्श को चोट लग जाती तो? तुम ठीक हो? घुटने में तो नहीं लगी ना? I'm fine माँ। खड़े क्या हो, जाकर आइस पैक लेकर आओ। रुको।
दर्श, तुझे इसकी कब से जरूरत पड़ने लगी? दे मुझे। नहीं माँ, अगर आप मेरे लिए लड़कियां ढूंढने की जिद नहीं छोड़ेंगी तो मुझे भी आपको बताना होगा कि उन लड़कियों की नजरों में मैं क्या दिखता हूं। ये है मेरी असलियत। आप सब लोग मुझे नॉर्मल फील करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं औरों जैसा नहीं हूं। औरों जैसा मतलब? देखा, डिनायल में हो आप। मुझे नॉर्मल फील करवाने के लिए इतने सारे बदलाव सब लोग ला रहे हैं अपनी जिंदगी में। 3 साल पहले हम सब साथ में बैठ के क्रिकेट मैचेस देखा करते थे, लेकिन अब इस घर में कोई मैचेस नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि कहीं दर्श को ऐसा ना लगे कि वो आप लोगों से अलग है, फर्क है। आपको कांच के वाजेस इतने पसंद है, लेकिन आपने सबके सब उठा के स्टोर रूम में रख दिया, क्योंकि कहीं मैं चलते चलते उनसे टकरा ना जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए। इसलिए यहां तक कि जब भी मैं बाहर जाता हूं अकेला नहीं होता हूं मैं। फील होता है, मुझे महसूस होता है मेरे आसपास कोई है, चुपचाप नजर रख रहा है मुझ पे। सब लोग अपनी जिंदगी में इतने सारे बदलाव लाए मेरे लिए, ये गलत है माँ। कोई बदलाव नहीं ला रहा है। देख, छोटी सी बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा ही है माँ, ऐसा ही है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है माँ, और प्लीज आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अंधा हूं मैं। I am blind. अगर ये छड़ी होती ना मेरे हाथ में, तो पार्टी में वो लड़की ना तो मेरे पास आती, ना उसे चोट लगती। हाँ प्लीज, जिद छोड़ दो। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करूं। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता हूं। पर तू किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है दर्श। नहीं पहुंचा रहा हूं। किचन में गए थे ना आप? यहां घर में सब लोग जानते हैं ना कि माँ किचन में कब जाती। सिर्फ तब जाते हो आप माँ किचन में जब आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ होता है, और आप कह रहे हो तकलीफ नहीं है आपको। अच्छा मेरी कसम खा के बताइए, तकलीफ नहीं है? इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से ये छड़ी हमेशा मेरे साथ रहेगी। ताकि सबको दिखाई दे कि मेरी असलियत क्या है। शोभू सुन, ये छड़ी है ना, ये एक ऐसी छड़ी गाड़ी में भी रखवा दे। नहीं करेगा तू छड़ी का इस्तेमाल। और एक छड़ी पूल एरिया में भी रखवा देना। तू नहीं करेगा। माँ क्या कर रहे हो आप? माँ ठीक हो? ठीक हो आप? जो बेटा अपनी गिरती हुई माँ को सहारा दे रहा है, उसे छड़ी की क्या जरूरत? और हाँ, तू अलग है, तू सबसे अलग है, क्योंकि तू सबसे बेहतर है। और जो लड़की तेरी जिंदगी में आएगी ना, वो भी तुझे कभी छड़ी का सहारा लेने नहीं देगी। माँ कट इट, वरना बातों में जिंदगी कट जाएगी। अरे चलो, जिस दिन राजवी बहू बहुत गुस्से में होती है ना, खाने में जलसा होता है। चलो चलो शोभित, ये उठा के फेंक दो। खाना खा ले। चलो चलो चलो।
आज नहीं तो कल आपको मेरी सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी माँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।